हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़ एंड ब्लॉगिंग। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट है मेरा, जो कि मैं ऑनलाइन डिलीवरी करती हूँ फूड ज़ोमैटो और स्विगी पर। तो उसकी मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। 10 बजे मेरा रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाता है और शाम को 10 बजे क्लोज़ होता है। तो मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ और साफ़ सफाई कर सकूं। तो मुझे बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जो खाना बनाने और किचन की साफ़ सफाई के अलावा भी अलग होते हैं, जैसे कि मंथली ग्रॉसरी को फुलफ़िल करना घर में। उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है दिन में। तो मैं ये सब काम किस तरीके से करती हूँ वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो बस मैं शुरू हो गई हूँ किचन की साफ़ सफाई में, और साथ साथ में जो डिब्बे मेरे पहले से धुले हुए हैं, साफ़ हैं, उनमें ग्रॉसरी भरती जाऊंगी, और जो नहीं है साफ़ उनको मैं निकाल कर धो लूँगी। फिर जब वो सूख जाएंगे तब उनमें ग्रॉसरी भरूंगी। तो अभी एक साइड के मैंने सारे डिब्बे उतार लिए हैं नीचे, और अभी इनमें जो साफ़ हैं उनमें मैं ग्रॉसरी भर दे रही हूँ। ये मैं शूट कर रही हूँ सेल्फ़ी कैमरे से, तो इसलिए आपको ये उल्टा दिख रहा है। ये लेफ़्ट साइड का है पोर्शन जहाँ पर सिंक बना हुआ है, जहाँ पर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। तो जो पेपर यहाँ पर बिछे हुए हैं, वो पेपर मैं ऐसे के ऐसे ही उठाकर इनको डस्टबिन में डाल दूँगी। और अब यहाँ पर मारूँगी एक सर्फ के पानी का कपड़ा, और अच्छी तरह से यहाँ पर साफ़ कर दूँगी। और जब यहाँ सूख गया है तो ये है एक कॉकरोच क्लीनर, मतलब ये कॉकरोच की दवा है जिसको अगर हम लगा दें तो लगभग 6 महीने तक कॉकरोच घर में नहीं दिखाई देते हैं। तो बस मैं ये वाला जो ड्रॉप है वो यहाँ लगा रही हूँ। और अभी ये जो कंटेनर है इसमें मैं रखती हूँ बेसन, रवा और मैदा वगैरह। तो ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है तो मैं इनको निकाल ले रही हूँ ताकि मैं कंटेनर क्लीन कर सकूँ। और नए न्यूज़पेपर को मैं इस तरह से कट कर रही हूँ नाइफ़ से। तो अब मैं न्यूज़पेपर यहाँ पर लगा रही हूँ। यहाँ पर अच्छे से सूख चुका है। ये ग्रोसरी मुझे मंगाए हुए 2 दिन हो गए हैं, तो ये ऐसे ही रखी थी बोरी में। मैं इनको चेक भी नहीं कर पाई हूँ, मुझे फुर्सत टाइम मिला ही नहीं बिल्कुल भी। और तो 2 दिन बाद इनको सेट करने का मौका मुझे मिला है। तो ये टाइम संडे को ही मिल पाता है सुबह की टाइम, क्योंकि सब सोए हुए रहते हैं और हम चाहें तो बहुत सा काम निपटा सकते हैं। अकेले में काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है। सुबह सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। नहीं तो सबके साथ थोड़ी बहुत बातचीत या कुछ दूसरे कामों में टाइम ऐसा निकलता है कि बहुत जल्दी 11-12 बज जाते हैं। और बाकी दिन क्या होता है कि बच्चों का टिफ़िन वगैरह सुबह बनाना होता है, तो 1-1.5 घंटा बच्चों के साथ पूरा निकल जाता है। तो संडे को ऐसा टाइम मिलता है कि हम अकेले ही होते हैं, सुबह के टाइम फ्री रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो चाहे तो इस तरह के काम निपटा सकते हैं। और सुबह क्या होता है कि हम एनर्जी से फुलफ़िल होते हैं। रात भर सोकर उठते हैं तो काफ़ी एनर्जी होती है हमारे अंदर। तो सुबह सुबह ये जो मेहनत वाले काम हैं जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मुझे इस तरह के काम सुबह करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी टाइम तो फिर दिन भर टाइम नहीं मिलता है, या फिर डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है काम के बीच बीच में। तो अभी इस समय मेरा रेस्टोरेंट वगैरह चालू है, तो ग्रॉसरी काफ़ी ज़्यादा आने लगी है, क्योंकि महीने भर की मैं फुलफ़िल करके रखती हूँ। बीच बीच में बार बार डिस्टर्बेंस ना हो, मंगाना ना पड़े मुझे। तो बस मैं ये 5 किलो के डब्बे में भर रही हूँ तुअर की दाल, और बाकी जो सामान था वो मैंने ऐसे ही बिना चेक किए बस कंटेनर में डाल दिया था बोरी में से। तो उसको अब मैं देखकर रख दूँगी जहाँ पर जो मैं रखती हूँ हमेशा। तो ये है 5 केजी शक्कर। तो मैं इसको अभी ऐसे ही रखी रहने दूँगी, क्योंकि जो मेरा शक्कर वाला कंटेनर है उसमें पहले से काफ़ी शक्कर है, अभी 2-2.5 किलो के आसपास। जब वो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें भर दूँगी। और बस जो सामान जहाँ रखने का है उसको मैं अरेंज कर रही हूँ। ये है छोटा सा कर्टेन जिसमें मैं रखती हूँ सर्फ़ और साबुन वगैरह। तो बस मैं इसी में रख रही हूँ सारे नहाने के, कपड़े धोने के साबुन वगैरह, और बर्तन धोने के जो भी लिक्विड वगैरह हैं। मुझे भी ज़रूरत नहीं है इन सब की। जैसे ही मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इनको निकालती जाऊँगी।
और जो भी सामान है जो मुझे अभी लगेगा, जो मुझे डब्बों में भरना है, उसको मैं निकाल कर रख ले रही हूँ अलग। बाकी जो सामान पहले से थोड़ा बहुत निकला हुआ है, उसको अभी न्यू पैकेट्स वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं इसी कंटेनर में रखे रहने दूँगी। और ये ओट्स का पैकेट है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि पहले से एक पैकेट खुला हुआ है, तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और ये साबुन वगैरह अपनी जगह पर अच्छे से पहुँचाने के बाद अब मैं भर रही हूँ राइस। और बस जो भी सामान मुझे डिब्बों में रखना था उसको मैंने निकाल लिया है, और बस बाकी सामान मैंने सारा कंटेनर में रखे रहने दिया है। और डिब्बे रखने के साथ साथ मैं झाड़ू पोछा भी लगाती जा रही हूँ, जहाँ पर मुझे सफाई करनी थी, जहाँ पर मैं डिब्बे रख रही हूँ। तो साथ साथ मैंने ग्रॉसरी भी भर दी है। मुझे टाइम था सुबह के टाइम बहुत सारा, मतलब कि मैं आराम से कर सकूँ सब कुछ अच्छे से। तो साफ़ सफाई भी होती जा रही है और सामान भी मैं भरती जा रही हूँ। बल्कि जब भी मैं यही ग्रॉसरी दिन में फुलफ़िल करती हूँ डिब्बों में, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है इतना कि मैं साथ साथ साफ़ सफाई भी करती जाऊँ। जो डिब्बे क्लीन हैं उनमें मैं भर देती हूँ, जो नहीं क्लीन है वो रह जाता है, मुझको बाद में फुलफ़िल करना होता है। तो सुबह के टाइम मुझे इतना टाइम है अभी हाल, और एनर्जी भी है कि मैं साथ साथ सफाई भी करती जाऊँ और साथ साथ मैं सामान भी डिब्बों में भरती जाऊँ। और जो डिब्बे अभी साफ़ नहीं हैं उनको भी मैं क्लीन करके रख दूँगी पोंछ कर, ताकि थोड़ी सी हवा लग जाए तो मैं इनमें वापस सामान भर सकूं। जो डिब्बे मैंने हाल ही में साफ़ किए थे, गंदे नहीं हैं, उनको बस मैं इस तरह से एक कपड़ा मार के और वापस रख दूंगी। और अब बारी आती है उसके नीचे वाला पोर्शन साफ़ करने की। तो उसके डिब्बे में सारे निकाल रही हूँ। और इसके भी न्यूज़पेपर में इसी तरह से बस फोल्ड करके मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, और बस कपड़े से सब कुछ क्लीन कर दूँगी यहाँ पर। और बस वही कॉकरोच वाला ड्रॉप में लगाकर और यहाँ पर बिछा दूँगी न्यूज़पेपर। किचन में अगर हम 4-5 जगह भी वो कॉकरोच वाला ड्रॉप लगा देंगे ना, तो उससे 6 महीने तक कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे आपको। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप इसका नाम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच की समस्या हर घर में होती है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कॉकरोच। और अगर मैं नहीं लगाऊँ इसको हर 6 से 7 महीने में, तो फिर कॉकरोच बढ़ने लगते हैं। तो हर 6 महीने में आप लगा दीजिए, उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका किचन क्लीन रहेगा कॉकरोच से। तो डिब्बे मैंने ये हाल ही में साफ़ किए थे, गंदे नहीं थे ज़्यादा, तो मैंने इनको इस तरह से कपड़े से एक बार साफ़ कर दिया है। तो बस इनको भी मैं लगा दूँगी अब अपनी जगह पर। और अब उसके साइड वाला जो पोर्शन है वो मैं क्लीन करने जा रही हूँ। तो उसके जो डिब्बे थे वो भी मैंने नीचे उतार लिए हैं, और 1-2 डिब्बे जो ख़राब हो रहे हैं थोड़ा सा, मैंने वॉश नहीं किए थे अभी हाल ही में, उनको मैं रख दूँगी वहाँ पर किचन सिंक में वॉश करने के लिए। और बाकी मैं देख लूँगी कि किसमें क्या मुझे रखना है, रखकर मैं वापस इनको अरेंज कर दूँगी यहाँ ऊपर साफ़ सफाई करने के बाद। और सफाई करते करते मैं आ गई थोड़ा सा बाहर। तो ये देखिए अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 के आसपास।
और अंदर झाड़ू लगाने से पहले मैं सबसे पहले दरवाज़ा झाड़ कर आती हूँ बाहर जाके, तो इसके लिए मैं बाहर गई थी और वापस मैंने आकर अपना काम शुरू कर दिया है। तो बस मैं डिब्बे वापस अरेंज कर रही हूँ फुलफिल करने के बाद, जो गंदे हैं उनको धोने के लिए निकालने के बाद। और ये जो पनीर मसाला और छोले मसाला है ना, वो हम रख कर भूल जाते हैं, डिब्बों में से गिरता रहता है, तो उनके लिए भी मैंने डिब्बे बनाकर रखे हैं। तो बस मैंने उनको वॉश किया है और उन पर मैंने लेबल लगा कर रखा है कि कौन सा पनीर मसाला है, कौन सा छोले मसाला है। तो मैं ये सारे मसाले डिब्बों में भर कर रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी यूज़ करना हो तो मैं जल्दी से डिब्बे में से निकाल कर डाल दूँ, मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। और अगर हम इन मसालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, पैकेट्स में खुले छूट जाते हैं, तो इनमें हवा लग जाती है, ये पूरे जम जाते हैं और इनमें इल्लियाँ होने लगती हैं। इसलिए इनको डिब्बे में भरकर रखना बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने निकाल लिए हैं कुछ डिब्बे जो मुझे धोने हैं। और रात को भी मैं बहुत लेट हो गई थी, 12:30-1 बज गया था मुझको सोने में, तो कुछ बर्तन रात के छूट गए थे आज, नहीं तो मैं रात को सारे वॉश करके पूरा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो बस मैं अब वॉश कर लूँगी सारे बर्तन। तो खाने पीने के जो बर्तन थे वो साफ़ हो चुके हैं और अभी मैं साफ़ करने जा रही हूँ डिब्बे वगैरह। तो उसके लिए मैंने लगा दिया था पानी गर्म करने के लिए। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं बर्तनों में डाल दूँगी सारा पानी। डिब्बे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े बड़े हैं, कम हैं। अगर छोटे छोटे होते हैं जो कि बाल्टी में आ जाएँ तो मैं बाल्टी में गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ा सर्फ डालकर डिब्बे डाल देती हूँ भीगने के लिए। जब ये थोड़ी देर अच्छे से फूल जाते हैं तो फटाफट से क्लीन हो जाते हैं। तो गर्म पानी मैंने डाल दिया है और जब तक ये जो डिब्बे हैं वो थोड़े गर्म पानी से फूल जाएंगे, इनकी गंदगी ज़रा साफ़ होने लगेगी, तब तक मैं जमा रही हूँ बर्तन डलिया के। और अभी चली गई है लाइट, तो बस अभी किचन में जो बल्ब लगा हुआ है जो बैटरी से चलता है, तो बस उसी में अभी वीडियो शूट हो रहा है। तो बस मैं अभी डिब्बे क्लीन कर रही हूँ सारे। और ऐसी जगह जहाँ पर बर्तनों वाला स्क्रबर नहीं पहुँच पाता है, उनको मैं टूथब्रश से क्लीन कर लेती हूँ। तो बस अभी सारे डिब्बे वगैरह अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, वॉश हो चुके हैं। तो जो नल के आसपास की जो टाइल्स होती है उसको मैं जा रही हूँ क्लीन करने के लिए। तो इन पर बस स्क्रबर में थोड़ा सा डिटर्जेंट लेकर या फिर बर्तन धोने वाला कोई लिक्विड लेकर अगर हम क्लीन कर दें हाथों के हाथ, मतलब डेली के डेली या 1-2 दिन छोड़कर, तो वो हमेशा साफ़ बने रहते हैं। और अगर ज़्यादा गंदे हो जाए तो फिर इनके ऊपर रेड हार्पिक लगा के या फिर हल्का सा एसिड लगाकर ये टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी सी साफ़ हो जाती हैं। तो बस यहाँ का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब जो डिब्बे मैंने वॉश किए थे उनको मैं पोंछ कर रख दूँगी पंखे के नीचे, ताकि ये जल्दी से सूख जाएं और मैं इनमें वापस से सामान भर सकूँ। तो बस बहुत अच्छे से किचन क्लीन हो गई है सुबह के टाइम, और 7:30 पौने 8 बजे तक मैंने ये सारा काम कर लिया था। तो इस तरह के जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं जो मुझे खुद से ही करना है, वो मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ छुट्टी वाले दिन। छुट्टी वाले दिन अगर हम सोचें कि हम थोड़ा देर तक सो जाएं, तो फिर वो सुबह का टाइम सारा वेस्ट हो जाता है और हमारा काम और भी डिले हो जाता है दिन भर का। और वैसे तो बच्चे वगैरह कभी कभी हेल्प करा लेते हैं, लेकिन उनका भी स्कूल है, कोचिंग वगैरह है। छोटी वाली तो बिना कोचिंग के ही पढ़ाई करती है, मगर बड़ी वाली कोचिंग भी जाती है, दोनों बास्केटबॉल भी जाती हैं, तो उनको वैसे भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर में ज़्यादा मेरी हेल्प करा सकें। तो बस ये सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ आलू बॉईल होने के लिए। वैसे तो मैं खाना बनाऊँगी थोड़ा देर से नहाकर, लेकिन आज संडे है तो आज मुझे देने हैं टिफ़िन में आलू के पराठे, रायता और गुलाब जामुन। तो उसके लिए मैं आलू चढ़ा रही हूँ बॉईल होने के लिए। ऐसे छोटे मोटे काम अगर हम सुबह की झाड़ू पोछा वगैरह क्लीनिंग वगैरह करते हुए निपटाते जाएँ तो खाने का बर्डन एकदम से नहीं पड़ता है, थोड़ी बहुत तैयारी पहले से रहती है। तो
तो बस आलू मैंने चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए और अभी मैं भरने वाली हूँ मटके वगैरह। तो ये जो मटका है तो उसको मैं बाहर से अच्छे साफ़ वाले बर्तन के स्क्रबर से, जो कि मैं सिर्फ मटके वगैरह के लिए ही रखती हूँ या जिसमें हम पानी भरते हैं पीने का, उन बर्तनों के लिए रखती हूँ। तो उससे मैं इसको क्लीन कर रही हूँ बाहर से। अंदर से तो मटके में साबुन नहीं लगाया जाता है, सिर्फ मैं हाथ से ही वॉश कर दूँगी। तो बस ये है सुबह सुबह के काम। मैं 2 मटके रखती हूँ हमेशा, क्योंकि एक मटका ऐसा होता है जिसमें कभी भी हम लोग जूठे ग्लास में पानी नहीं भरते हैं नल से भी। हमेशा साफ़ हाथ, साफ़ ग्लास और साफ़ मुंह होना चाहिए, कभी भी जूठे मुंह से पानी नहीं लेते हैं। और वैसे तो हम लोग दोनों मटके ही ख़राब हाथों से ऐसे नहीं छूते हैं, लेकिन फिर भी एक मटका ऐसा होता है इसमें से कि अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं या हमारा फास्ट वगैरह है, क्योंकि व्रत बहुत आते हैं, तो ये इतना साफ़ रहता है कि मतलब बिना सोचे समझे इसमें से किसी को भी पानी दे सकते हैं, व्रत वाले व्यक्ति को। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी व्रत टूटने का डर नहीं रहता है। तो बस अब मैं मटके भर दूंगी दोनों, और बस उसके बाद फिर मैंने नहा धोकर पूजा करके बनाया खाना। और फिर बस उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया कुकिंग वगैरह का। तो आज का जो मेन्यू है वो है सेवैयाँ की खीर, दही, आलू के पराठे, अचार और चटनी। तो बस ये टिफ़िन मेरा हो रहा है रेडी। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं स्विगी और ज़ोमैटो पर अवेलेबल हूँ। हेल्दी एंड टेस्टी थाली के नाम से मेरा रेस्टोरेंट है। मैं बिल्कुल शुद्ध तरीके से, सात्विक तरीके से खाना बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया। कोशिश करती हूँ कि खाना बिल्कुल प्यार से, पूरे मन से बनाऊँ। और मैंने यूट्यूब पर सुना था कि खाना बिल्कुल अच्छे मन से और प्यार से बनाना चाहिए, कि जो भी इसे खाए तो उसका मन भी खुश हो जाए, उस पर भी वैसा ही असर हो। तो बस इसी तरीके से मैं खाना बनाती हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर मेरे आसपास रहते हैं। तो दोस्तों, बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा या क्या कमी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।